हवाओं का रुख बदलने से पंजाब में स्मोक की शिद्दत में कमी। लाहौर और मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से भी नीचे आ गया। पंजाब हुकूमत ने दोनों शहरों में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर रखी है। इस्लामाबाद और पेशावर में बारिश के बाद स्मोक में वाज़ेह कमी। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 पॉइंट से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। PTI पेशावर के ज़िले तंजीम में इख्तलाफात, कई अराकीन मुस्ताफ़ी। पेशावर सिटी के जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली, सीनियर नायब सदर मलिक असलम ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने वाले अरकान की जगह नए अहदेदारों की तकर्रुई का एलामिया जारी। रहमान जलाल PTI सिटी के जनरल सेक्रेटरी, फ़कीर मोहम्मद नायब सदर मुंतखब। रहनुमा पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी ऑन चौधरी ने कहा 24 नवंबर का एहतजाज कामयाब नहीं होगा। माशी और सियासी इस्तेहकाम आते ही मखसूस तबका जलाओ घेराव की सियासत शुरू कर देता है। क्या इनकी हकीकी आज़ादी एक शख्स पर मुनहसर है? क्या बच्चों को सड़कों पर लाने से आज़ादी मिलेगी? खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। क्या ये 9 मई को दोहराना चाहते हैं? अवाम अब इनके झूठे नारों में नहीं आएंगे। पाकिस्तानी हुकाम से बानी PTI पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने रुकन पार्लियामेंट किम जॉनसन के ख़त का जवाब दे दिया। कहा, आइन में तरमीम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों और बुनियादी आज़ादी का एहतराम ज़रूरी है। बरतानिया पाकिस्तान के साथ बाहमी मफादात की बुनियाद पर ताउन जारी रखेगा। किम जॉनसन ने जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर ख़त लिखा था। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। 12,970 अरब रुपए के टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा। प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया। टैक्स वसूलियों को इन्फोर्समेंट दीगर इंतजामी इक़दाम से बेहतर किया जाएगा। 11 महकमों में राइट साइजिंग मुकम्मल होगी, 5 में जारी है। तर्जुमान हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अरसलान असलम शेख ने कहा, बानी PTI पाकिस्तान के हक में नहीं, इनके यू टर्न सबके सामने है। पाकिस्तान के नौजवानों के हकीकी लीडर बिलावल भुट्टो हैं। सिंध के पानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर मामला हल ना हुआ तो कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। वहाँ भी मामला हल ना हुआ तो फिर एहतजाज और धरने पर मजबूर होंगे। जमात इस्लामी ने हुकूमत की महंगाई में कमी के दावे को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईम ने कहा, हुकूमत का सारा इन्हिसार टैक्स बढ़ाकर पैसे लेने पर है। अब हुकूमत मिनी बजट लेकर आ रही है। जागीरदार पर अब तक कोई टैक्स पॉलिसी नाफिज नहीं हुई। पाकिस्तान बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमन व अमान के क़याम के लिए सब जमातों को इकट्ठा होना होगा। बल्दियाती इंतखाबात हों या ज़िमनी, हमेशा लोगों के मैंडेट की तौहीन की गई। कोई महंगाई के खिलाफ एहतजाज करे या अपने लीडर को छुड़वाने के लिए पुरअमन एहतजाज सबका हक है। मादरे वतन के 7 बहादुर जवान मिट्टी पर कुर्बान। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए, 4 जख्मी। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 7 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR ने कहा, बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबताश करने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कलात में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, बलूचिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाने वाले तरक्की के दुश्मन हैं। मज़मूम हथकंडे हुकूमत की खुशहाली के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। मुल्क दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर सपूतों ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की लहर रियासत के खिलाफ साजिश है। हुंजा में नासराबाद पुल के करीब गाड़ी खाई में जा गिरी। एक शख्स जाँ बहक, 18 जख्मी। गाड़ी में 20 अफराद सवार थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पुलिस रेस्क्यू और मकामी अफराद ने जख्मियों को निकाला। बलूचिस्तान के इलाका सिब्बी की नशिस्त PB-8 में ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में 1 घंटा बाकी। पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार में कांटे का मुकाबला। हल्के में 90 पोलिंग स्टेशन हसास और 34 इंतहाई हसास करार। पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली सरफराज डोमकी के इंतकाल की वजह से नशिस्त खाली हुई थी।
न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम वोटिंग मुकम्मल। रेफरेंडम में 37,000 से ज़ायद अफराद ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। वोटर्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से वोटिंग के वक्त में 1 घंटे का इजाफा करना पड़ा। गुरपतवंत सिंह ने कहा रेफरेंडम का अगला मरहला आइंदा बरस 23 मार्च को लॉस एंजलिस में होगा।